जय हिंद दोस्तों। तो क्रिप्टो करेंसी में रात में एक और बार बहुत बड़ा क्रैश आया क्योंकि ईरान ने हमला कर दिया है इजराइल पे। इस न्यूज़ को हमने रात में कवर किया था। राइट नाउ मार्केट में बहुत तगड़ा डंप देखने को मिला है और सारी चीज़ का अपडेट आपको टेलीग्राम पे ट्विटर पे मिल रहा था। सवाल आता है कि मार्केट इतना तगड़ा डंप किया था कि एक एक क्वाइन 30% नीचे चला गया था। 28% पिक्सल नीचे चला गया था। आबे 24% नीचे चला गया था कि क्या हमें अभी खरीदना चाहिए। अभी 5 अहम सवाल है लोगों के। सवाल नंबर 1, क्या अभी हमें बेच देना चाहिए या बाद में खरीदना चाहिए जब मार्केट और नीचे चला जाए। सवाल नंबर 2, क्या अभी हमें खरीदना चाहिए क्योंकि मार्केट डिप में है। सवाल नंबर 3, जो हमारे पास ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है क्या हमें उसे होल्ड करना चाहिए, क्या मार्केट रिकवर करेगा। अगला सवाल ये है और सबसे बड़ा सवाल है कौन सा कॉइन खरीदें। तो सबके बारे में इस वीडियो में डिटेल में जवाब दूंगा। बिना वक्त को गवाए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कि ये डंप क्यों आया। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि डंप क्यों आया, क्योंकि ईरान ने रात में ड्रोन अटैक कर दिया था इजराइल पे एंड ऑलमोस्ट 200 और 300 ड्रोन अटैक्स किया गया था, जिसकी वजह से सारे मार्केट में डंप आया। अब सवाल आता है सारे मार्केट से क्या मतलब है, क्योंकि कल सैटरडे नाइट था एंड आज संडे है तो यूएस मार्केट बंद था, इंडियन मार्केट बंद था। तो मार्केट कौन सा खुला था, इकलौता क्रिप्टो मार्केट खुला था। इसीलिए हमें क्रिप्टो में ऑलमोस्ट जितने भी कॉइन्स ओवर द पीरियड आप देखेंगे सब में डंप देखने को मिला। 30% 40% तक क्रैश किया था। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ कि रात में मार्केट का नज़ारा कैसा था और यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा रात में मार्केट का नज़ारा कुछ ऐसा था। नियर प्रोटोकॉल वन ऑफ द टफेस्ट और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल कॉइन 22% के करीब 20%, एप्टोस 16-17%, सोलाना 17%, पिक्सल लैब जो कि गेमिंग का अच्छा खासा प्रोजेक्ट है 30% के करीब, आबे जो कि एक बहुत बड़ा डिफाई का प्लेटफॉर्म है 25%, मैंटा जैसे कॉइन्स 20%, एक्सी इन्फिनिटी 20%, इवन बिटकॉइन 8 से 9% 10% तक गिर गए थे। और ये हुआ क्यों कि जब भी कुछ ऐसी अनसर्टन चीज़ें होती है जो कि राइट नाउ रात में हुआ था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि हाँ वॉर हो जाएगा, सडनली इतना इस्केलेट कर जाएगा। तो बहुत सारे लोग खुद को कोस रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया, मैं लिक्विडेट हो गया हूँ। तो एक ही चीज़ बोलूँगा, खुद को मत कोसो, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है और सबका पोर्टफोलियो डाउन है। इवन मैंने भी आपको टेलीग्राम पे बताया था कि 2 दिनों में मेरा पोर्टफोलियो 27 to 28% डाउन है। अब सवाल आता है कि जो नीचे चला गया चला गया, राइट नाउ व्हाट वी शुड डू। ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं जवाब दूंगा। पहला, शुड आई सेल, क्या हमें अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 3 आ रहा है, सिचुएशन बहुत बुरी है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, जो हवाबाजी चल रही है इंटरनेट पे कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ठीक है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो हमें अपने पोर्टफोलियो को बाद में संभालना होगा, अपने आप को पहले संभालना होगा। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 कोई मजाक नहीं है या फिर पबजी गेम नहीं है कि 2 लोगों को आप मार दो, 2 लोग आपको मार दे, चिकन डिनर पता नहीं क्या डिनर हो जाए। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 है। थोड़ा होश में आकर के इस चीज़ को मतलब लिख देना या फिर टाइटल थंबनेल बनाना, इट्स कूल, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो सारे देश इतना समझदार हैं कि उन्हें पता है कि सारे देश 3 साल 5 साल पीछे चले जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ऐसा कुछ होता है। तो अगर ऐसा सच में होता है तो हमें पोर्टफोलियो पे बाद में ध्यान जाएगा, हमारा पहले अपने आप पे जाएगा। तो मैं अभी नहीं सेल कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव यही है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने वाला है। होपफुली ये सिचुएशन अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा, क्या अभी हमें ख़रीदना चाहिए। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो ये सवाल आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमने रात में ऑलरेडी ख़रीदा हुआ था और आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। और ये कब का मैसेज है, ये है 2:30 बजे रात का। अगर आप हम अभी भी हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, जो कि फ्री का टेलीग्राम है, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, तो आई डोंट नो आपको क्या बताया जाए। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ख़रीद लिया हुआ है। जिन लोगों ने हमसे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया हमें फ्री के टेलीग्राम पे, तो उसके लिए हम बताएंगे कि अभी हमें कैसे खरीदना चाहिए। ठीक है, तीसरा सवाल, क्या हमें होल्ड करना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, होल्ड करना ही पड़ेगा। चौथा, क्या मार्केट रिकवर करेगा। जी हाँ, मार्केट पास्ट में रसिया यूक्रेन से भी रिकवर किया है, मार्केट ने कोविड को भी रिकवर किया है, मार्केट जब 2008 का क्राइसिस था उसको भी रिकवर कर चुका है। तो होपफुली इसको भी रिकवर कर लेगा, अनटिल अनलेस सिचुएशन इतना बुरा हो जाए कि लोग खाना पीना पानी इन लोग चीज़ों के लिए तरसने लगे और वो वॉर की सिचुएशन आ जाए। ठीक है, तो मार्केट होपफुली रिकवर कर जाएगा। कौन सा कॉइन्स खरीदे, तो कौन से कॉइन्स खरीदे और अभी खरीदना है या नहीं खरीदना है, इन दोनों का जवाब मैं अब देने का ट्राई करता हूँ।
तो अगर आपको याद हो, आप हमसे जुड़े हैं, तो हमने आपको किसके बारे में बताया था, RWA प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था, ठीक है। एंड RWA में जब कॉइन्स पंप कर गए थे तब कमेंट आते थे अब तो नीचे जाएगा क्या, खरीद लूँ, ठीक है। अब RWA वही प्रोजेक्ट्स आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं और डंप में तो 60% डिस्काउंट तक में मिल रहे थे। क्या आपने खरीदा? नहीं। क्यों नहीं खरीदा? खुद से पूछिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, खरीदो नहीं खरीदो, ठीक है। मैं आपको बस इतना बताने का ट्राई कर रहा हूँ, चाहे RW प्रोजेक्ट पॉलीएक्स हो, चाहे RWA प्रोजेक्ट GFI हो जिसको कि हम गोल्ड फिश बोलते हैं, ठीक है, चाहे RWA प्रोजेक्ट हमारा गोल्ड फिश कितना है, ऑलमोस्ट $4 के करीब है, ओंडो हो, चाहे RWA प्रोजेक्ट हमारा अभी कितने पे, ओंडो 0.8 पहुंच गया है, सी पूल हो, ठीक है, चाहे RWA प्रोजेक्ट अपना CFG हो, सेंट्रीफ्यूज जिसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। इन सब में आपने डंप में नहीं खरीदा, लेकिन 10 दिन पहले आप इसको 50% आप में खरीदना चाहते थे। क्या रीज़न है ये आप खुद से पूछिए। रीज़न बस एक है, क्या इसके फंडामेंटल में कोई चेंज आया है? नहीं, इनके फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं आया है। तो फिर चेंज कहाँ पे आया है? चेंज हमारी साइकोलॉजी में आया है, क्योंकि हम डर चुके हैं। क्या हो चुके हैं हम डर चुके हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश किया। तो मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा सिंपल है, क्या क्रिप्टो मार्केट के अपने किसी इंटरनल रीज़न की वजह से डंप किया है? नहीं, मार्केट डंप किया है एक्सटर्नल रीज़न की वजह से। क्या फंडामेंटली गोल्ड फिच में या फिर फंडामेंटली ओंडो जैसे कॉइन में कोई प्रॉब्लम हुआ है? नहीं। तो फिर हमें अगर वो सस्ते में मिल रहा है तो फिर खरीदने में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपका विज़न लॉन्ग टर्म का है। क्या मार्केट यहाँ से और गिर सकता है? वो तो डिपेंड करेगा इन लोगों के चेहरे पे। कल को व्लादिमीर पुतिन आकर के कुछ बोल दे, ठीक है, जो बाइडन आकर के कुछ बोल दे, उसका जिम्मेदारी ना हमारे पास है ना आपके पास है। वो एक अनसर्टन सिचुएशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं। कैसे प्लान कर सकते हैं वो समझिए। तो जिन लोगों ने डिप में खरीद लिया, अगर आप हमारे टेलीग्राम ट्विटर पे जुड़े होंगे तो आपको डिप में मिल गया नियर प्रोटोकॉल, वर्म होल, एप्टोस, सोलाना, पिक्सल, आवे, मैंटा, एक्सी, BTC, इथेरियम सब आपको सस्ते में मिल गया। लेकिन जिन लोगों ने मिस किया वो 3 तरीके से प्लान कर सकता है। प्लान नंबर 1, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एवैक्स का, ठीक है। तो कैसे हम प्लान कर सकते हैं, अगर आपके पास $100 है, मान लेते हैं $100 है, तो आप इसको एटलीस्ट 3 पार्ट में डिवाइड करो, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। और इसको क्या करो, पहली एंट्री जब आपको सडन झटके में मिले 40% खरीद लो, एंड दूसरी एंट्री 30% खरीद लो, एंड तीसरी एंट्री फिर 30% खरीद लो। इससे क्या होगा, आपको 3 बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा डिप बाइंग करने का। इसके अलावा तीनों एंट्री कहाँ कहाँ पे लेनी है, उसके लिए हमें बेसिक टेक्निकल समझना होगा। टेक्निकल बेसिक क्या कहता है, आप यहाँ पे देखो, कुछ नहीं कहता है। ये आप देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहीं से नीचे आ गया, फिर नीचे गया और फिर ऊपर गया और यहाँ पे नीचे आने लगा। तो हमें क्या पता चलता है कि ये एरिया जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, जो मार्केट को बार बार नीचे भेज रहा था। और एक बार इसके ऊपर निकला तो पंप किया, मतलब $20 से $24 एक सपोर्ट एरिया है। तो एक बाइंग एरिया आपका ये बन गया। अब यहाँ तक नहीं आएगा, ये डर आपको सता रहा है, तो आप क्या करोगे, टाइम फ्रेम को छोटा करोगे। वीकली में हमने बाइंग एरिया देख लिया, डेली में देखोगे, अगर आपको ज़्यादा लालच हो रहा है तो डेली में आपको दिखेगा कि बाइंग एरिया क्या है। डेली में आपको बस एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको साफ दिख जाएगा। ये देखिए, मैंने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए, ये कैंडल पंप किया यहाँ तक, एंड देन पूरा मार्केट पंप किया, दोबारा पंप किया, एंड जब ब्रेक किया तो यहाँ पे एक फेक आउट मिला और दोबारा ऊपर आकर के ये इसी एरिया को सपोर्ट किया, एंड फिर मार्केट कहाँ से ऊपर गया। अगर बाइंग एरिया यहाँ पे होता तो आपका एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। मतलब कि आप अपने बाइंग को 3 पार्ट में पहले डिवाइड करो, और उसके बाद मंथली सपोर्ट पहले देखो, वीकली सपोर्ट देखो, एंड डेली सपोर्ट देखो। इस 3 जोन पे आप बाइंग कर सकते हो। क्या मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है? तो अनफॉर्चुनेटली इथेरियम का स्ट्रक्चर निगेटिव हो चुका है, जो कि मैंने बहुत पहले वार्न किया है, एंड इसी चीज़ का मुझे डर है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा निगेटिव चीज़ें हो रही है मार्केट में, जो कि आपसे छुपी हुई नहीं है। एंड इथेरियम ने स्ट्रक्चर ब्रेक करके अच्छा नहीं किया, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। क्या स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ? स्ट्रक्चर मार्केट का डेली में ब्रेक हुआ है, वीकली में अभी भी बना हुआ है। कैसे ब्रेक हुआ वो मैं आपको समझाने और सिखाने का ट्राई करता हूँ। मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है, लो ऊपर शिफ्ट होता जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया, लो
एंड देन ऊपर शिफ्ट हुआ, हम स्ट्रक्चर में थे। लेकिन इस बार देखो इस लो को भी ब्रेक कर दिया, इस लो को भी ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर को, जो बुलिश स्ट्रक्चर था वो डेली में ब्रेक कर चुका है, जो कि एक निगेटिव चीज़ें हैं। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए एटलीस्ट अब हमें क्या करना होगा, हमें इस एरिया का ब्रेकआउट देना होगा, जो कि है $3690-3700। क्यों? क्योंकि बेसिक रूल यही कहता है कि जिस हाई ने हमें लो तक पहुंचाया है उसका ब्रेक करता है, देन मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे टर्न आउट करता है, ठीक है, देन मार्केट ऊपर जाएगा। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है इथेरियम का, जो कि ये ट्रेंड लाइन मैंने बना करके यहाँ पे दिया हुआ है, तब तक मैं अभी केयरफुल हूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, लॉन्ग की साइड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं खरीदारी करूंगा तो पार्ट में करूंगा, जो कि मैंने अब रात में आपको अपडेट कर दिया था। वीडियो को एंड करने से पहले दो चीज़ें बोलूंगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई इसको फाइनेंशियल एडवाइस कंसीडर मत करना, आप अपनी एनालिसिस कर करके अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया है कि इथेरियम का स्ट्रक्चर बियरिश है, अनटिल एंड अनलेस जब तक ये इसको क्रॉस नहीं कर लेता मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश नहीं होगा। ये है इथेरियम का बेसिक एनालिसिस। एंड बहुत सारे लोग आपको लकी बोलेंगे जब आप डीप में खरीदोगे और आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यार इतने सस्ते में कैसे खरीद लिया। तो सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, पैसा वहीं पे बनता है जहाँ पे मैक्सिमम जनता डरती है। बाकी आप समझदार हो। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। एक और चीज़, टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो अगर के ज्वाइन कर लो। अगर और डीप आता है, मार्केट गिरता है, तो जितने भी कॉइन्स आप का नाम कमेंट करोगे मैं सबका बाइंग एरिया वहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही झटका आता है मार्केट में, लोग डरते हैं, मैं आपको बाइंग एरिया अपडेट कर दूंगा, सो दैट कि आप टाइम पे बाय कर सको और डीप में खरीदारी कर सको, या फिर अभी भी कहाँ कहाँ पे बाइंग बन रही है उसके बारे में बता दूंगा। आप कॉइन्स का नाम कमेंट कर देना और टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लेना। दोनों का लिंक पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।